तो आज हम सभी लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और क्लास 10th का है लाइट। इट मीन्स इसको अगर हम हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं प्रकाश। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट होता क्या है, लाइट का नेचर कैसा होता है, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है, और जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है। So we are going to cover some important topic. So let's discuss one by one. Firstly, what is light? एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए आपके कि लाइट क्या है। What is light? अगर हम बात करें कि लाइट इन जनरल टर्म की अगर बात करें तो लाइट क्या है। बेसिकली लाइट is a energy which enables us to see the object through which it comes. अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see the object through it comes. आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये पॉइंट जो लिखा हुआ है लाइन कि थ्रू which it comes, मतलब है कि दुनिया में जो भी चीज आपको दिख रही है, चाहे आपका कागज हो, पेन हो, पेंसिल हो, रबड़ हो, कमरा हो, पेड़ हो, जंगल हो, नदी हो, झील हो, झरना हो, whatever we are currently seeing in this world, वहां से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। ठीक है, यहां पे लिखा है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। थ्रू व्हिच इट कम्स, किसको हेल्प करती है भाई? जिस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे पास आती है उसी वही चीज को दिखती है। अगर हम यहाँ पे कमरा देख रहे हैं, कमरे की एक दीवार देख रहे हैं, तो इस दीवार से लाइट आ रही है, so that's why we can see this what. अब ये क्या है? बेसिकली जो हमारा चारों तरफ का वर्ड है वो क्या है? कलरफुल वर्ड। कैसा वर्ड है? कलरफुल वर्ड है। अब हमें चीजें जो कलरफुल दिखती हैं उसके पीछे भी कारण क्या है? लाइट। मतलब कोई चीज अगर हमें ग्रीन दिख रही है, कोई चीज हमें रेड दिख रही है, कोई चीज हमें येलो दिख रही है, देन द रीजन बिहाइंड दिस इज लाइट। एक्चुअली लाइट क्या है? बेसिकली वो कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हम इसको आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि लाइट कैसे रेस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। तो अब यहाँ पे अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात की जाए लाइट की, तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation. Clear? Light is a form of electromagnetic radiation whose range lies between 400 nanometer to 700 nanometer. ठीक है? And through which we can see the colorful world. ऑटोमेटिक ये वाली डेफिनेशन इसमें ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन whose range lie between 400 nanometer to 700 nanometer. This is what? This is actually visible region. Clear? ये क्या है? हमारा विजिबल रीजन है। मतलब है कि वो हमारा क्या है? जो वो रेंज है जिस रेंज में हम करंटली किसी भी चीज को देखते हैं, इसीलिए इसको विजिबल रीजन बोला जाता है। और इसकी जो डिस्कवरी की थी विजिबल रीजन की, वो एक साइंटिस्ट थे, बामर। ठीक है, आप बामर सीरीज पढ़ेंगे। तो बामर ने क्या किया था? इस रेंज को डिस्कवर किया था। क्लियर? और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट होता है। इट मींस बोथ फील्ड
प्रोपोगेट साइमल्टेनियसली। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, और दोनों की हेल्प से जो हमारी लाइट वेव होती है वो प्रोपोगेट करती है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए क्या है, एयर की नीड होती भी है, नहीं भी होती है। मतलब अगर एयर नहीं भी है तो भी लाइट हमारा प्रोपोगेट करेगा, ट्रेवल करेगा। तो अब यहां पे हमने लाइट की जो बेसिक डेफिनेशन थी वो हमने देखी। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली जो हमारा लाइट है वो उसका नेचर कैसा है। ध्यान से देखिएगा कि हम बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट। क्लियर? देखिए, किसी भी चीज को स्किप करना मतलब है कि हमारा जो नॉलेज है उसको हम क्या कर रहे हैं, अपने नॉलेज की जो इफिशियंसी है उसको कम कर रहे हैं। स्किप नहीं करना है, मुझे हर एक चीज को समझना है। थोड़ा वीडियो लंबा है, टाइम टेकिंग है, बट हमें अगर एक बार समझ में आ गई चीजें तो फिर हम कभी भूलेंगे नहीं। नेचर ऑफ द लाइट क्या है, देखो बेसिकली क्या है, लाइट क्या है, एक रेडिएशन है ना। कैसा रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कैसा रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लेकिन अगर हम बात करें नेचर ऑफ द लाइट, तो नेचर ऑफ द लाइट में एक तो नेचर आता है पार्टिकल नेचर। लाइट का जो नेचर होता है पार्टिकल होता है, पार्टिकल नेचर होता है। दूसरा होता है वेव नेचर। कैसा होता है, वेव नेचर होता है। क्लियर? इसका मतलब है कि लाइट जो होता है वो बेसिकली पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और हमारा वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो पार्टिकल नेचर जो था वो आइजैक न्यूटन ने दिया था, और जो वेव नेचर था वो हाइगन्स ने दिया था। क्लास 12 में पढ़ेंगे आप वेव नेचर। और पार्टिकल नेचर तो जनरली पार्टिकल नेचर आप हर जगह लगभग यही डेफिनेशन देखते हैं। पार्टिकल न्यूटन की ही थ्योरी ज्यादातर यहाँ पे आती है। तो बेसिकली इन दोनों थ्योरीज को मिला के मान लिया गया कि लाइट जो होता है वो ड्यूअल नेचर अपने पास रखता है। कैसा नेचर रखता है, ड्यूअल नेचर रखता है। मतलब है इट मींस लाइट दोनों तरह से बिहेव करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। इट कंटेन्स बोथ द नेचर पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। दोनों नेचर को क्या करेगा, लाइट कंटेन करेगा। चलिए अब बात करते हैं कि जो लाइट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट मींस कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका जो गुण होता है वो क्या होता है। तो हम यहां पे हेडिंग डाल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। क्लियर? चलो अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट की बात करें तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो यहां पे आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। क्लियर? दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। मतलब लाइट जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करता है। मतलब लाइट जो होता है वह सबसे फास्ट ट्रेवल करता है। बात आती है तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की। तो लाइट जो होती है वो जब भी किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है तो उसमें कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो जाता है ना भाई। कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा जब भी लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है। और इसकी जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक होती है, लाइट जो होती है वो डिस्पर्स करती है। लाइट में क्या होता है, डिस्पर्सन। मतलब उसका जो सेवन कलर दिखता है, आपने रेनबो देखा होगा, तो वो जो सेवन कलर रेनबो में दिखता है वो डिस्पर्सन के कारण ही होता है। तो और भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, लाइट पोलराइज करती है ना। लाइट अगर देखा जाए तो फिफ्थ पॉइंट, लाइट जो होती है पोलराइजेशन होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका लाइट में क्या होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है ना। तो ये सब पोलराइजेशन डिफ्रैक्शन जो है क्लास 12 में है। इसको हम जो है अभी के लिए स्किप करते हैं। अभी हम 10th लेवल का देख रहे हैं, तो हम बेसिकली यहां तक देखेंगे कि लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट पाथ में। लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है,
और लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है, लाइट रिफ्रैक्ट करती है, लाइट एब्जॉर्ब होती है। इसी तरीके से लाइट का डिस्पर्सन होता है। बेसिकली हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्लास 10th में, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और इसके साथ साथ डिस्पर्सन पढ़ेंगे। तो ये 3 चीजें हम लोग क्लास 10th में कवर करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन बेसिकली जो है वो कैसा होता है। तो चलिए स्टडी करते हैं, 1 by 1 डिस्कस करते हैं। यहां पे मैं एक हेडिंग डालता हूं, यहीं लिख देता हूं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर, यहां पे लिख दिया मैंने। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है कि रिफ्लेक्शन लाइट जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो होता है रिफ्लेक्शन होता है हमारा प्लेन मिरर के थ्रू, एक होता है प्लेन मिरर के थ्रू। क्लियर, और दूसरा हमारा होता है स्फेरिकल मिरर, या हम कह सकते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल। तो स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो बेसिकली कॉनकेव या कॉन्वेक्स होते हैं, और इन दोनों से हमारा एक रिफ्लेक्शन होगा। तो हम जनरली अभी हम क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। क्लियर, तो प्लेन मिरर बेसिकली जो मिरर होता है, अब हम मिरर की अगर बात करें तो मिरर क्या, जो एक सरफेस होता है वो हाईली पॉलिश्ड होता है। कैसा होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है। क्लियर, तो ये प्लेन मिरर है, जिसमें प्लेन मिरर क्या है, जैसे आपका घर में जो आपका जो है मिरर लगा हुआ है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, उसी को प्लेन मिरर बोलते हैं। तो प्लेन मिरर बेसिकली जो है एक तरफ से हाईली पॉलिश्ड होता है। अब जैसा सरफेस है, देखो सरफेस भी कई तरीके के होते हैं, एक रेगुलर होता है, एक डिफ्यूज सरफेस होता है ना। तो रेगुलर सरफेस की ही यहाँ बात की जा रही है कि मोस्ट ऑफ द जो लाइट का पार्ट होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो लाइट क्या करती है, यहाँ पे स्ट्राइक करती है, इस प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, ये लाइट यहाँ पे स्ट्राइक। और जब लाइट स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे हम इसके लिए एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल ड्रा, ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्लियर, और ये जो चूंकि रे आ रही है इसलिए इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्लियर, अब ये एक एंगल फॉर्म करती है इस नॉर्मल के साथ यहां पे आई, और इस एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, जब ये लाइट क्या होती है, पड़ती है, तो यहां पे ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो लाइट होती है, ये जो रे ऑफ लाइट है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और क्योंकि ये एक एंगल फॉर्म कर रही है इसलिए इसको बोलते हैं एंगल आर। क्या बोलते हैं, एंगल आर बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पे हम एंगल आर को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आई चूंकि क्या है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है, इंसिडेंट। आई है, आई मतलब इंसिडेंस होता है, तो आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो आर है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर, यहाँ पे इंसिडेंट रे जब स्ट्राइक करेगी तो ये जो पॉइंट होगा, ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये जो आर है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, चलिए, तो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है, बेसिकली जो रिफ्लेक्शन है वो क्या कहता है, व्हेन लाइट falls on a plane surface, it get reflected back. It get reflected back. क्लियर, तो ये हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब वापस लौट जाती है।
अब बात आती है कि इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने ये चीजें पढ़ी कि कोई इंसिडेंट है वो जाके स्ट्राइक करेगी, और जहां पे ये स्ट्राइक करती है, जहां पे ये कोइंसाइड करती है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस। मतलब जो लाइट यहाँ पे आके क्या करती है, मीट करती है। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैं यही लिख देता हूं नीचे, या इसको मिटा देता हूं। ठीक है? चलिए, यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पहला लॉ होता है कि जो ये इंसिडेंट है, मतलब इंसिडेंट है, और ये जो हमारा नॉर्मल है ये, और ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड है ये, ठीक है, ये ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। ठीक है? चलिए, इन पढ़िए आन पढ़िए, चलिए इन लिख देते हैं, ऑल लाइन अ सेम प्लेन। क्लियर? मतलब हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। यहां पे हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में लाई करता है। ये तीनों चीजें एक ही प्लेन। अब एक ही प्लेन का मतलब क्या है, देखो, नॉर्मल क्या है, ये है नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे ऐसे अगर आई और उसके बाद ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस तरह आई, तो ये एक प्लेन का कंस्ट्रक्शन करेंगे, और इसी प्लेन को बोलते हैं, क्योंकि तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं, इसीलिए बोलते हैं ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और इस लाइन को नॉर्मल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल परपेंडिकुलर में डिफरेंस होता है। परपेंडिकुलर केवल एक ही जगह से 90 फॉर्म करता है, जैसे परपेंडिकुलर लाइन है तो एक ही जगह से 90 फॉर्म करेगा, जबकि नॉर्मल जो है वो दोनों तरफ से लाइन 90 फॉर्म करेगा। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा मार्कर है, ये नॉर्मल टू दिस बोर्ड है, ये यहां से भी 90, यहां से भी 90, यहां से भी 90, यहां से भी 90, तो 90 मल्टीपल एंगल से फॉर्म करेगा। दूसरा इसका रूल कहता है कि जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के इक्विवेलेंट होता है। मतलब सिंपल है कि जो एंगल आई होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्विवेलेंट होता है। मतलब ऐसे समझो कि अगर ये 40 डिग्री पे फॉल करता है तो एंगल आर भी कितना होगा, 40 डिग्री ही होगा। मतलब रिफ्लेक्शन तभी होगा, और इसको बोलेंगे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी होता है। ठीक है? तो यहां पे क्या है, एंगल आई जो है एंगल आर के इक्विवेलेंट है। तो दिस इज नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है, एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, और जो एंगल आई होता है एंगल आर के इक्विवेलेंट होता है। चलिए यहां तक नोट डाउन कर लीजिए।